नमस्कार, मैं अनिल वर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। टॉपिक नंबर है 4.2, चैप्टर नंबर 4, सब्जेक्ट EE 305, कंट्रोल सिस्टम। फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस आर रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। सबसे पहले हम बात करें रेजोनेंट पीक की, तो आप सबसे पहले कंसीडर द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एज दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट CS upon RS is equals to omega n square upon S square plus 2 del omega n S plus omega n square। यहाँ हम S का मान अगर j ओमेगा पुट करें, क्योंकि हम यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करेंगे, S प्लेन की जगह हम j ओमेगा पुट करेंगे, जैसा अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक डोमेन एनालिसिस जब हमने देखा था, S बराबर j ओमेगा पुट किया था। इसलिए अब जैसे ही हम S बराबर j ओमेगा पुट करेंगे, ये टी जे ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा n स्क्वायर अपॉन j ओमेगा स्क्वायर दिस। इसके बाद में हम इसको ब्रैकेट्स को खोलेंगे और फर्दर खोलने के बाद में हमें ये इस तरह से इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, और उसके बाद में हम ओमेगा n स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तब हमारे पास ये प्राप्त होगी। ओमेगा n स्क्वायर से ओमेगा n स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में हमें फाइनली टी जे ओमेगा इज टू इस फॉर्म में हमें प्राप्त होगा। जब ओमेगा अपॉन ओमेगा n को अगर हम u मान लें, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा n को अगर u मानने पर हम देखेंगे तो ये इस तरह से टी जे ओमेगा इज टू 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस जे 2 डेल u प्राप्त होगा। इसके बाद में अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, टी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड, तो m इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, m इज़ टी जे ओमेगा मैग्नीट्यूड, और यहाँ मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो सिंपली जो भी टर्म्स होती हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं और अंडर रूट में अंदर उनको डाल देते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। इसके बाद में ये मैग्नीट्यूड के बाद में हम फेज़ की बात करें अगर, तो फेज़ ऑफ टी जे ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगल टी जे ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स 2 डेल यू अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। ये 2 डेल यू ये टर्म अपॉन ये टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का टेन इनवर्स, नेगेटिव टेन इनवर्स मीन्स माइनस ऑफ टेन इनवर्स टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ये हुई रेजोनेंट पीक की बात। यहाँ हमने दो चीज़ें देखी, एक तो मैग्नीट्यूड और फेज़ ट्रांसफ़र फंक्शन का फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब हम बात करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में। इट इज़ द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हैज़ पीक वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। जब किसी भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में अगर पीक वैल्यू आने पर फर्स्ट टाइम जो पीक वैल्यू अटेन करता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तब जो भी मैग्नीट्यूड होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे ये मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है और ये फर्स्ट पीक जब इसका आया तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ द यहाँ जो मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ जो उसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी वही उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर होगी। It is denoted by omega r. At omega is equals to omega r, the first derivative of the t j omega is 0। जब हम ओमेगा की वैल्यू का अगर ओमेगा आर के बराबर कर देंगे तो मैग्नीट्यूड टी जे ओमेगा जो हमने ऊपर देखा था उसका मान, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने पर वह 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी अवकलन निकालेंगे डी एम बाई डी यू करके, फाइनली
ये इस तरह से dm/du यानी u/v की टर्म में हो जाएगी। u/v का जब हम फॉर्मूला से अवकलन करते हैं तो ये आ जाएगा, और dm/du फाइनली इस तरह से ये आ जाएगा। इसके बाद में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे u बराबर ur, क्योंकि यहाँ हम रेजोनेंट पीक और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें इसलिए u की वैल्यू ur रख देंगे। तो dm बराबर d0 dm/du इज इक्वल्स टू 0 इन द अबव इक्वेशन। 0 पुट करने पर ये देखिए, और u की जगह ur रखने पर ये इस तरह से हो जाएगा, और इसको जब फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें फाइनली ये आ जाएगा। इसके बाद में फर्दर इधर उधर ले जाने पर इसको ये इस तरह से, और ur बराबर फाइनली √(1 - 2del स्क्वायर) आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करें ur बराबर ω/n, तो ये देखिए ये वैल्यू, और ω/r इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा। ये हुई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ω/r विच इज इक्वल टू ω/n नेचुरल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 1 - √(1 - 2del स्क्वायर। अब हम रेजोनेंट पीक की बात करेंगे। Yes, resonant peak. It is the peak maximum value of the magnitude of Tj omega. It is denoted by mr. अभी हमने जो पीक ड्रॉ किया था इस तरह से, तो यहाँ ओमेगा आर ये फ्रीक्वेंसी थी, और यहाँ एम जो मैक्सिमम पीक आया था उसे ही एम आर यानी रेजोनेंट पीक कहा जाता है। At u is equals to ur, the magnitude of Tj omega is, ये हो जाएगा, u की जगह सिर्फ ur रख दिया है, बाकी सब वैल्यूज़ एज इट इज़ है। इसके बाद में ur बराबर ये आया था, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो mr बराबर हो जाएगा ये, और 1 - 2 ur² को 2del स्क्वायर के बराबर रखेंगे। उसको रखने पर फाइनली mr इज इक्वल्स टू ये आएगा। को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो mr इज इक्वल्स टू 1/2del √1 - del स्क्वायर आ जाएगा। ये है रेजोनेंट पीक। Resonant peak in frequency response corresponds to the peak overshoot in the time domain transient response for certain values of damping ratio del, यानी del की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए mr की अलग अलग वैल्यू होगी। So the resonant peak and peak overshoot are correlated to each other. अब हम बात करें बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ, it is the range of frequencies over which the magnitude of Tj omega drops to 70.7% from its zero frequency value। 70.7% ही फाइनल वैल्यू का ये रह जाएगा Tj ओमेगा का मैग्नीट्यूड। तो उस रेंज में जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो बैंडविड्थ कहलाएगी। ये इस तरह से ये, और इसको इस तरह से क्लियरली दिखाना तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन ये लगभग 70.7% वैल्यू यहाँ और यहाँ इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो कहलाएगी बैंडविड्थ। एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ 0 u विल बी 0। सो u बराबर 0 रखने पर हम देखेंगे m की वैल्यू हो जाएगी ये 1। Therefore the magnitude of Tj omega is 1 at omega is equals to 0। ओमेगा का मान 0 रखने पर m का मान हो जाता है 1। At 3 dB frequency the magnitude of Tj omega will be 70.7% of the magnitude Tj omega at omega is equals to 0। At omega is equals to omega b, m is equals to 0.707
1 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 1/√2। तो m का मान हो जाएगा 1/√2 और इसके बराबर रखने पर इसको फॉर्मूला था उसी में रखने पर फॉर्मूला इसमें m बराबर 1/√2 रखने पर ये देखिए, और यू बी स्क्वायर को x के बराबर मान लेंगे, तब फाइनली इस तरह से सब्स्टिट्यूट x बराबर यू बी स्क्वायर अगेन, उसके बाद में फाइनली ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा। ओमेगा बी इज इक्वल्स टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 - 2 डेल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 - 4 डेल स्क्वायर प्लस 4 डेल 4। ये फॉर्मूला बैंडविड्थ के लिए आपको याद रखना होगा, इसका डेरिवेशन पूछता नहीं है जनरली। So omega b is the frequency response is inversely proportional to the rise of the rise time tr। राइज टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ, यानी अगर राइज टाइम अगर बढ़ेगा तो बैंडविड्थ घटेगी। दैट्स ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस। ये 3 प्रकार के फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस थे: रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। थैंक यू।